इस वीडियो में हम राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविक्त गणित के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टेडनेस या संबद्धता। कनेक्टेडनेस या संबद्धता को हम डिफाइन करें कि ये होती क्या है। तो मान लीजिए कि जी कोई ग्राफ है, तो ग्राफ जी इज सेड टू बी कनेक्टेड if it is possible to move from one vertex to another by means of ordered adjacent vertices। यानी कि कोई ग्राफ संबद्ध या कनेक्टेड कब होगा, जब यह संभव हो कि उसके एक वर्टेक्स या शीर्ष से चलकर हम दूसरे वर्टेक्स तक एक ऑर्डर्ड एडजेसेंट वर्टिसेस से मूव करते हुए, यानी कि एडजेसेंट जो आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर पहुंच सकते हैं बाय मींस ऑफ ऑर्डर्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। तब हम कहते हैं ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ। यानी कि एक वर्टेक्स शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर हम एक ऑर्डर्ड क्रमित एडजेसेंट वर्टिसेस लगातार हम एक के बाद एक वर्टेक्स को क्रॉस करते हुए एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर अगर पहुंच पा रहे हैं तो उस ग्राफ को हम कहते हैं कनेक्टेड या संबद्ध ग्राफ। इससे पहले कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, हमें कुछ टर्म्स जो इस कनेक्टेड ग्राफ से संबंधित हैं उन्हें हम डिफाइन कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉक की। हिंदी में भी हम इसे वॉक ही कहते हैं। वॉक क्या होती है? मान लीजिए जी V और E का ऑर्डर्ड पेयर है। ये एक ग्राफ है जिसमें V वर्टेक्स सेट है और E एज सेट है। वर्टेक्स V एज है शीर्ष का सेट और E आपकी एजेस या कोरों का समुच्चय है। देन एनी ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस W, जो कि हमने कहा V0 E1 V1 E2 V2 E3 V3 एंड सो ऑन, Vn minus 1 En Vn है, where n is equal to greater than 0, which starts with a vertex and ends at a vertex is called a walk। यानी कि walk किसी ग्राफ G की क्या है? एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। किसका? वर्टिसेस और एजेस का। ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस एकांतर क्रम। एकांतर क्रम मतलब एक वर्टेक्स एक एज, एक वर्टेक्स एक एज। तो एक एकांतर क्रम जब वर्टेसेस और एजेस का है, एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, शीर्ष से स्टार्ट होता है और शीर्ष पर ही ख़त्म होता है। बीच में उसमें एकांतर क्रम चल रहा है, किसका? शीर्ष का और कोर का। तो ये कहलाता है एक वॉक, जहाँ पे एच जो है EI को हम रिप्रेजेंट करते हैं VI माइनस 1 और VI का ऑर्डर्ड पेयर I इज इक्वल टू 1 to N। यानी कि E1 एच जो हो गई वो हमारी हो गई V0 और V1 को ज्वाइन करने वाली, E2 एज हो गई V1 और V2 को ज्वाइन करने वाली एज, एंड सो ऑन। एज यानी कोर। तो एक एकांतर क्रम वर्टिसेस शीर्षों और कोरों का ये कहलाता है वॉक। अब V0 जहाँ से वॉक स्टार्ट हुई है वो कहलाता है इसका ओरिजिन, उद्गम वर्टेक्स शीर्ष, और Vn जो है जहाँ पर वॉक ख़त्म हो गई वो कहलाता है इसका टर्मिनस वर्टेक्स of the walk W। It is not essential that the origin and the terminal vertex of the walk be distinct या different। ये आवश्यक नहीं है कि आपका कोई walk हम जब डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें आपका जो ओरिजिन वर्टेक्स है, मूल उद्गम, और जो आपका लास्ट वर्टेक्स है टर्मिनल वर्टेक्स, वो सेम हो या अलग हो। वो एक ही वर्टेक्स आपका इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स भी हो सकता है, फर्स्ट वर्टेक्स एंड लास्ट वर्टेक्स भी हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, और हो सकता है कि वो दोनों डिफरेंट हो। यानी V0 और Vn जब हम बात कर रहे हैं किसी वॉक W की, तो V0 और Vn बराबर भी हो सकते हैं और V0 और Vn डिस्टिंक्ट या अलग भी हो सकते हैं। अगर V0 इज़ नॉट इक्वल टू Vn, V0 और Vn दोनों बराबर नहीं है, यानी कि आपका ओरिजिन और टर्मिनस वर्टेक्स दो अलग अलग वर्टिसेस है, तो ऐसी वॉक को हम कहते हैं एक ओपन वॉक, खुली वॉक। और इसके अलावा अब विपरीत यदि V0 Vn के बराबर है, यानी कि आपका ओरिजिन मूल वर्टेक्स, उद्गम वर्टेक्स और आपका लास्ट टर्मिनस वर्टेक्स ये दोनों सेम हैं, V0 और Vn बराबर हैं, तो वॉक कहलाता है क्लोज्ड वॉक या संवृत
फिर हम बात करते हैं वॉक की लंबाई की, लेंथ ऑफ द वॉक। तो लेंथ ऑफ द वॉक या वॉक की लंबाई हम क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ वर्टिसेस नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट एग्जिस्टिंग इन द वॉक इज कॉल्ड द वॉक लेंथ। जो आपकी वह वॉक है, अगर हम कह रहे हैं डब्ल्यू कोई वॉक है तो उसकी लंबाई जो है वो क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस एग्जिस्टिंग इन दी वॉक। जो आपकी वॉक के अंदर वर्टिसेस की संख्या है, और ये इसमें पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, यानी कि ये आवश्यक नहीं है कि वो सारे वर्टिसेस शीर्ष जो हैं वो अलग अलग हो। अगर कोई वर्टेक्स रिपीट हो रहा है वॉक में तो वो वॉक की लंबाई में 2 बार ही काउंट होगा, एक बार ही नहीं। जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार काउंट होगा। तो लेंथ ऑफ द वॉक से तात्पर्य है जो आपके वॉक के अंदर शीर्षों की संख्या है, चाहे वो सेम वर्टेक्स हो या अलग अलग हो, सबको हमें बार बार काउंट करना पड़ेगा। जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी संख्या कहलाती है वॉक की लंबाई या लेंथ ऑफ द वॉक। वॉक ऑफ लेंथ 0, अगर लेंथ 0 है इसका मतलब क्या है, सिंगल वर्टेक्स है, एज नहीं है, क्योंकि एज के द्वारा ही आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर पहुंच सकते हैं। तो ये कहलाती है एक ट्रिवियल वॉक या निरर्थक वॉक जिसकी लंबाई 0 है, यानी उसमें कोई एज नहीं है। रेपिटेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इज परमिसेबल इन अ वॉक। किसी वॉक में वर्टिसेस, शीर्ष और एजेस, कोर, ये रिपीट हो सकते हैं, यानी कि हम एक ही वर्टेक्स पर एक वॉक के दौरान एक से अधिक बार आ सकते हैं। एक वर्टेक्स को हम एक से अधिक बार क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी एज, कोर को भी एक बार से अधिक क्रॉस कर सकते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए ये हमने पास में एक ग्राफ है जी, इसको हमने लिया V1, V2, V3, V4, V5, 5 वर्टिसेस और V6, और इसमें हमने 8 एजेस ली, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। तो अब इस ग्राफ को अगर अपन देखें, इसमें हमने एक वॉक लिया, अलग अलग वॉक हो सकते हैं। हमने एक वॉक लिया W1, ये है आपका से V1 से शुरू हुआ, E1 के द्वारा V2, E2, V3, V3 से E7 द्वारा हम V6 पर पहुँचे। ये एक वॉक हो गई, V1, E1, V2, E2, V3, E7, V6। ये आपकी एक ओपन वॉक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स जो आपका इनिशियल वर्टेक्स, मूल वर्टेक्स, ओरिजिन वर्टेक्स, उद्गम वर्टेक्स जो है, शीर्ष है, वो है V1, और टर्मिनल लास्ट वर्टेक्स जो है वो है V6। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये वॉक कैसी हो गई, एक ओपन वॉक। इसके विपरीत W2 हमने एक दूसरी वॉक ली, V6, E7, V3, E3, V4, E4, E5, V5, E5, V6। V6 से हमने शुरू किया वॉक और V6 पर ही ख़त्म हुआ, यानी कि आपका ओरिजिन और टर्मिनस वर्टेक्स सेम है V6। तो ये वॉक क्या हो गई, एक क्लोज्ड वॉक। इसी तरह से हम देख सकते हैं और भी कई सारी वॉक्स हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। से W3 एक वॉक है, V5, E5, V6, E8, V4, E3, V3, E7, V6, E6, V1। अब V5 और V1 फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स डिस्टिंक्ट हैं, तो ये भी एक ओपन वॉक हो गई। तो इस तरह से हम किसी ग्राफ में वॉक को डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारे इम्पोर्टेंट, वो है ट्रेल। ट्रेल क्या है? Any walk W of a graph in which no edge is repeated is called a trail। एक ग्राफ की एक ऐसी वॉक जिसमें कोई भी एज यानी कि कोई भी कोर रिपीट नहीं होती है, एक बार से अधिक नहीं आती है, वो कहलाती है ट्रेल। यानी कि जब हम कोई वॉक को इस तरह से डिफाइन करें कि उसमें कोई भी एज, कोर एक बार से अधिक नहीं आए, उसको हम कहते हैं ट्रेल। जैसे अगर हम देखें W1 और W2 जो ऊपर हमने ग्राफ में एग्जांपल लिया जी ग्राफ का, इसमें हमने 2 वॉक W1 और W2 जो दर्शाई हैं, ये दोनों ट्रेल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, पाथ या पथ। पाथ या पथ किसे कहते हैं? A walk W of a graph G in which no vertex is repeated is called a path। यानी कि एक ऐसी वॉक जिसमें कि कोई भी शीर्ष रिपीट नहीं हो रहा है, वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है,
फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल ग्राफ जी में इसमें हमने जो वॉक W1 लिया है, इसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है, सारे डिस्टिंक्ट वर्टिसेस हैं, तो ये वॉक क्या है, एक पाथ है। अब हम बात करें वॉक, ट्रेल और पाथ में क्या अंतर हो गया। ट्रेल में तो क्या हो रहा है, कोई एज रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी कोर रिपीट नहीं हो रही है। पाथ में क्या हो रहा है, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी शीर्ष रिपीट नहीं हो रहा है। तो इससे हम एक चीज़ क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं दोनों की डेफिनेशन से कि एवरी पाथ इज़ अ ट्रेल बट द कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू, यानी कि हर पाथ, हर पथ जो है वो आवश्यक रूप से ट्रेल तो होगी। क्यों? क्योंकि अगर वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा तो एज रिपीट हो ही नहीं सकती, बिना आपकी वर्टिसेस के एज बनती नहीं है। तो इसलिए अगर वर्टेक्स ही रिपीट नहीं होगा तो एज रिपीट नहीं होगी, यानी कि हर पाथ जो है वो ट्रेल तो होगा ही। बट एवरी ट्रेल इज़ नॉट बट कन्वर्स जो है कि एवरी ट्रेल इज़ नॉट नेसेसरली अ पाथ। पे वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, एज रिपीट ना हो पर वर्टेक्स रिपीट हो जाए, तो इसलिए आपका हर पथ एक ट्रेल होगा, बट इसका कन्वर्स विलोम जो है सदैव सत्य नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स पाथ और ट्रेल से रिलेटेड हैं, सर्किट और साइकिल। सर्किट या परिपथ क्या है, अ क्लोज्ड ट्रेल इज कॉल्ड अ सर्किट। क्लोज्ड ट्रेल का क्या मतलब है, ट्रेल वॉक है और वॉक क्लोज्ड कब होती है, जब फर्स्ट आपका ओरिजिन और लास्ट टर्मिनस वर्टेक्स सेम हो। तो ये कह रहे हैं कि सर्किट क्या है, क्लोज्ड ट्रेल यानी कि एक ऐसी वॉक जिसमें कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा है और पहला और अंतिम, मूल ओरिजिन और उद्गम और लास्ट वर्टेक्स टर्मिनस वर्टेक्स सेम है। साइकिल क्या है, चक्र। साइकिल या चक्र क्या है, क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड अ साइकिल, यानी कि अब पाथ भी एक वॉक है तो क्लोज्ड वॉक है ये, जिसमें कि कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्लियरली एवरी साइकिल इफ एग्जिस्ट इन अ ग्राफ इज ऑलवेज अ सर्किट। वही वाली बात है कि हर आपका पाथ ट्रेल होता है, इसी तरह से हर आपकी साइकिल जो है वो एक सर्किट तो होगी, बट कन्वर्स नॉट नेसेसरली ट्रू, हो भी सकता और नहीं भी हो। ये तो बात हुई कनेक्टेडनेस आपके ग्राफ में। अब हम बात कर रहे हैं इस की कुछ टर्म्स जो हमने यूज़ की, उसके अलावा कोई भी ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है, अदिष्ट ग्राफ है, वो कनेक्टेड कब कहलाता है। तो उसके लिए हम एग्जांपल से लें कि मान लीजिए कि जी एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और यू और वी इसके दो वर्टिसेस हैं, हैविंग अ यू वी पाथ, यानी कि यू और वी जो हैं उनके बीच में एक आपका पथ है, यानी कि एक वॉक एग्जिस्ट करती है जहाँ हम यू से वी तक पहुँच रहे हैं। देन वी से दैट द वर्टेक्स यू इज़ कनेक्टेड टू द वर्टेक्स वी। कोई दो वर्टिसेस कब कनेक्ट होंगे, जब उनके मध्य कोई पाथ या पथ एग्जिस्ट करेगा। अ ग्राफ जी इज सेड टू बी कनेक्टेड फॉर एवरी पेयर ऑफ यू एंड वी if u and v are connected, that is at least one path between u and v, यानी कि कम से कम एक पाथ u और v के मध्य अगर है तो हम कहते हैं कि ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है। फॉर एवरी वर्टेक्स u एंड v, प्रत्येक दो वर्टिसेस के मध्य कम से कम एक पाथ है। एक से अधिक पाथ भी हो सकता है, पथ भी हो सकते हैं दो वर्टिसेस के मध्य, परंतु हर दो वर्टिसेस के मध्य कम से कम एक पाथ हो तो ही हम ग्राफ को कहेंगे कनेक्टेड या संबद्ध ग्राफ। ग्राफ विच इज़ नॉट कनेक्टेड इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड। जो ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, संबद्ध नहीं है, वो आपका क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड या असंबद्ध ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें G1 और G2 दो ग्राफ्स ले रहे हैं हम, G1 आपके चार वर्टिसेस का ग्राफ है, V1 V2 V3 V4, ये चार वर्टिसेस आप देख रहे हैं G1 में। इसमें हम देख रहे हैं V1 से V2 डायरेक्टली कनेक्टेड है एक एज द्वारा, V1 से V3 कनेक्टेड है, V1 से हम V2 पे आए, V2 से V3 पे, सो अगेन V1 एंड V3 आर कनेक्टेड। V1 से V4 भी कनेक्टेड है कि V1 से V2 पर आए, V2 से V4 पे आ सकते हैं, या V1 से V2, V2 से V3 एंड V3 से
V4. So V1 is connected to all the remaining vertices. इसी तरह से हम देख सकते हैं V2 सबसे कनेक्टेड है, V1 से, V4 से, V3 से. पाथ अलग अलग हो सकते हैं. जैसे V2 से हम अगर V4 के पाथ की बात करें तो V2 से V4 डायरेक्टली एज द्वारा कनेक्टेड हो सकता है. V2 से V3, V3 से V4 पे आए तो फिर ये एक अलग पाथ हो गया. यानी कम से कम एक पाथ हर दो वर्टिसेस में है. इसलिए ये ग्राफ G1 कैसा हो गया? कनेक्टेड या संबद्ध ग्राफ. इसके विपरीत अगर हम G2 की बात करें तो G2 हम देख रहे हैं ये ग्राफ है जिसमें 6 वर्टिसेस हैं, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6. इसमें हम देख रहे हैं V1 का कनेक्शन V2, V3, V4, V5 से सबसे है. अलग अलग पाथ हो सकते हैं बट V1 का कनेक्शन V6 के साथ ही नहीं है. इसी तरह से हम आगे देख रहे हैं V2, V3, V4, V5 किसी भी वर्टेक्स का कनेक्शन V6 के साथ नहीं है. तो अगर एक का भी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ डिसकनेक्टेड या असंबद्ध होगा. तो G2 असंबद्ध ग्राफ हो गया, G1 संबद्ध या कनेक्टेड ग्राफ हो गया. तो अब अगर हम देखें इस कनेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसमें हम कुछ और टर्म्स को डिफाइन करने जा रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कट वर्टिसेस एंड ब्रिजेस. कट शीर्ष और सेतु. ब्रिज यानी सेतु. कट वर्टेक्स और ब्रिज से क्या तात्पर्य है? ये कहते हैं कि इफ़ ऑन रिमूवल ऑफ अ वर्टेक्स V and the edges incident on it from a graph, the number of connected components increase in the new graph, then such a vertex is called the cut vertex and the edge is called the bridge. यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई ग्राफ है G, उसमें से हमने एक वर्टेक्स लिया V, उसको हटाया. अब जब हम वर्टेक्स को हटाएंगे V को ग्राफ में से तो उस पर जो भी आपकी एजेस इंसिडेंट हैं, जितनी भी कोरें आपतित हैं V पर, वो भी हटेंगी. V के हटते ही वो एजेस हट जाएंगी. हो सकता है एक एज हो सकता है दो हो सकता है अधिक हो या एक भी ना हो V पर इंसिडेंट. एक तो होगी सॉरी अगर कनेक्टेड ग्राफ है तो अगर आपका कोई वर्टेक्स V को हटाने से ग्राफ में से जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं ग्राफ के कनेक्टेड कंपोनेंट्स वो इंक्रीज हो जाते हैं नए ग्राफ के अंदर, तो हम कहते हैं ऐसे वर्टेक्स को कट वर्टेक्स. और जो एजेस उस कट वर्टेक्स पर इंसिडेंट हैं जिनको हटाने से कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या आपके ग्राफ में इंक्रीज हो रही है तो वो कहलाता है ब्रिज. इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वर्टेक्स V ऑफ द ग्राफ G इज़ अ कट वर्टेक्स एंड जो G माइनस V है, यानी कि G में से जो हमने वर्टेक्स V को हटाया तो जो रिमेनिंग ग्राफ हमें मिला वो डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा. कंपोनेंट्स इंक्रीज होने का मतलब आपका ग्राफ डिसकनेक्ट हो गया. सिमिलरली इफ G be a connected graph and E be an edge in G such that G minus E is disconnected, यानी कि एक एज E को हटाने से आपका ग्राफ जो रिमेनिंग ग्राफ है G माइनस E वो डिसकनेक्ट हो गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गए, देन E इज कॉल्ड द ब्रिज या E को हम कहेंगे सेतु. कि उस एज को या कोर को हटाने से ग्राफ में से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो ग्राफ के इंक्रीज हो गए तो वो आपका E जो है एज कहलाएगा ब्रिज. अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम देख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्टेक्स V ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड अ कट वर्टेक्स इफ़ एन G माइनस V, यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द ग्राफ G माइनस V इज़ ग्रेटर देन एन G, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन G. कि V को हटाने से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो रिमेनिंग ग्राफ है, नया ग्राफ जो बच रहा है V को हटाने के बाद उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गए तो वो आपका वर्टेक्स V जो है वो कहलाएगा cut vertex. An edge E of a connected graph is called a bridge if NG minus E is greater than NG, यानी कि E edge को हटाने से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ग्राफ में इंक्रीज होते हैं तो E आपका ब्रिज कहलाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ये ग्राफ लिया 6 वर्टिसेस V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, इसमें हमने लिए E1, E2, E3, E4, E5 ये एजेस हैं. अब अगर आपने इसमें से V5 को हटा दिया, V5 को हटाते ही आपके इसमें से 3 एजेस जाएंगे,
ये एक आपका V3 और V5 के बीच का एज, एक आपका E4 एज, एक E5 एज। तो ये आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को इंक्रीज़ कर देगा। तो V5 एक कट वर्टेक्स हो जाएगा और E5 को अगर अपन ने हटा दिया, E5 को हटा दिया तो वर्टिसेस नहीं हटे, क्योंकि V4 एक अलग उसमें आ गया, कंपोनेंट में आ गया, और V5 जो है वो रिमेनिंग कंपोनेंट ग्राफ के साथ आ गया। तो E5 को हटाने से भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं इस ग्राफ में, इसलिए E5 क्या हो गया, एक ब्रिज हो गया, या इस ब्रिज को हम सेतु कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में हम इसको कट एज भी कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कट सेट्स, काट समुच्चय। कट सेट या काट समुच्चय क्या है? द मिनिमल सेट ऑफ द एजेस ऑफ द ग्राफ G is called the cut set if the removal of this edge set leaves a subgraph with increased number of components as compared to G। कि जो मिनिमल सेट है, सबसे छोटा वो सेट समुच्चय किसका? एजेस का, इस ग्राफ G का, जिसको हटाने से आपका जो रिमेनिंग ग्राफ है वो आपका ग्राफ में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स G की तुलना में अधिक हो जाए। यानी कि सबसे छोटा वो सेट एजेस का, कोरों का, जिनको हटाने से आपके ग्राफ में नंबर ऑफ कंपोनेंट, रिमेनिंग ग्राफ में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स G की तुलना में अधिक हों, वो कहलाता है मिनिमल, ये आपका कट समुच्चय या कट सेट। प्रोवाइडेड द रिमूवल ऑफ नो सबसेट ऑफ दिस मिनिमल सेट डिस्कनेक्ट्स G। यानी कि सबसे कम, उससे अधिक, उससे एक छोटा कोई सेट नहीं है जिसको हटाने से आपका G डिस्कनेक्ट हो रहा हो। यानी कि अगर हमारे कट सेट में दो वर्ड आपके, हम कह रहे हैं दो एजेस हैं, मिनिमल सेट में दो, ये कट सेट जो है उसमें दो एजेस हैं, तो ये नहीं होगा कि एक एज को हटाने से भी आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज होंगे। मतलब वो सबसे छोटा सेट है, उसका कोई ऐसा सबसेट नहीं कि उसको हटाने से रिमेनिंग ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कट सेट।